कमी है सरकार का जो अभी उनको तो करोड़ों पेज में लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप 60 साल में जितने पीड़ित हुए हैं, जितने महंगाई पर इनका कोई अंकुश नहीं है, बेरोजगारी दर जितना निचले स्तर पे आ गया, श्रम व्यवस्था श्रम कानून में भी छेड़छाड़ कर किए, किसान को 3 काले कानून लाकर जिस तरह से परेशान किए, सरकार से व्यथित ऐसा कोई वो एक व्यक्ति भी नहीं है कि जो व्यथित करे। तो साथियों, आप जानते हैं इस व्यथा को आप तक पहुंचाने के लिए मैं दिल्ली से चलकर आया हूं और आपके माध्यम से उस बहरे गूंगे सरकार का कान जो बंद हो चुका है, खुले धृतराष्ट्र बनकर जिस तरह से चित्र को बताए हुए रास्ते को बदलने के लिए आप तत्पर बने। और तक दो बूथ है, मैं हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सेंटर, मैं कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। ट्रेड यूनियन तो मजदूर का काम करता है, श्रमिक यूनियन है और श्रमिक चौधरी जी हैं फकीर जी और महासचिव जवाहर चौधरी जी हैं, उपाध्यक्ष पासवान जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव कोषाध्यक्ष शांतु करार जी हैं और हमारी टीम 22 प्रदेशों में बहुत अच्छा काम कर रही है। इस कोरोना काल में जिस तरह से हम माइग्रेंट लेबर को आने जाने बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को गाड़ी से लेकर ट्रेन टिकट और राशन सारा व्यवस्था हम लोग किए, जितना बल पड़ रहा है हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा और उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी प्रदेशों में बहुत एक्टिव हमारे लोग काम कर रहे हैं। और उसी माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि उस सबसे ज़्यादा पीड़ित इस समय श्रमिक मजदूर और किसान है, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को हम लोग एहसास कर रहे हैं, नजदीक से दूर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माध्यम आप लोग हैं, थोड़ा हमारे आवाज़ को आप लोग सपोर्ट करके बहुत बुलंद होगा और परिस्थिति वाले जो सरकार शोषण कर रही है। यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं प्रेस क्लब में कि पेट्रोल डीजल का भाव इतना भाव हो रहा है, तो आप लोग इतने दिन का बात क्यों करें? नहीं, हम लोग तो यही नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में हमारा जो इंटुक है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस कई बार आंदोलन और हम लोग लोगों से सुझाव ले रहे हैं कि महंगाई पे भारत सरकार अंकुश नहीं लगा रहा है, जिससे हमारे श्रमिक मजदूर, किसान, गरीब, मध्यवर्गीय जो रोजी रोटी डेली कमाने खाने वाले हैं, उन पे अतिरिक्त ये एडिशनल खर्च बढ़ गया। वो कहाँ से लाएंगे? उनको कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन मौत का मंजर जो जरूर नज़दीक से देख रहे हैं कि सरकार के कूटनीति और सरकार के प्रोपगंडा जिस तरह से महंगाई का चला रहा है, पता नहीं उनके पीछे उनका क्या रोड मैप है जो गरीबों को मारने के लिए सोच रहे हैं। ये गरीबी ख़त्म लोग कहते हैं करने जाता है, सरकार गरीबी ख़त्म करने के लिए गरीब का बेटा बन के आया था और एक चाय बेचने वाला एक श्रमिक का बेटा अपने को बोलता था कि मैं चाय बेचने वाला हूँ और मेरी माँ पोछा झाड़ू लगाती थी और वो सूट बूट वालों का साथी निकला और हम धोखा में आ गए। सूट बूट वाले को मैं सत्ता में लाकर एक व्यापारी को बैठा दिए जो हमारे खून चूसने, जो हमारे अंदर बचा है खून, उसको एक एक बूंद चूसने का काम सरकार कर रही है। पेट्रोल डीजल से आप समझते हैं बढ़ जाने से कृषक का सामान का भी, किसान का भी मजबूरी हो जाता है और व्यापारी का व्यापार, जो सामान हम लाते हैं उसको दूसरे प्रदेशों से लाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो उनका आने जाने का जो किराया बढ़ जाने से सभी सामान का रेट बढ़ गया। आप देखे होंगे सरसों तेल जो मस्टर्ड ऑयल है 240 रुपया किलो हो गया, लीटर हो गया और सारे चीज़ पे 35% से लेके 27% पाम ऑयल हो, आटा दाल सब्जी, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो महंगाई के लपेटे में है। ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए और जो ज्वाला योजना लाकर बोले गैस फ्री दे रहा हूँ, सबको गैस फ्री दिया। अरे भैया गैस फ्री दिए, बोले 250 रुपये में मिलेगा और 900 रुपये में सिलेंडर अब खरीदेगा तो उसका परिवार कैसे चला? 900 रुपये में वो खाना चला लेता था, उतने में 10-15 दिन परिवार को चलाता था चावल दाल खाकर, और वो गैस भराएगा कि चावल दाल खाएगा, पेट का पीड़ा मरेगा कि वो पेट पर भी अटैक कर रहे हैं और मजदूर पर भी अटैक कर रहे हैं, किसान पे कर रहे हैं। ये सरकार खाली इनके पास कोई आंकड़ा नहीं रहता है, चाहे किसान मरे, मजदूर मरे और श्रमिक मरे, उनके पास आंकड़ा पूछा जाए तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार महंगाई पर कोई रोक नहीं लगा रही है। हमारा पड़ोसी देश
बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, भूटान हमसे अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहा है। हमसे डीजल पेट्रोल लेकर हमसे सस्ता दे रहा है। लेकिन यहाँ पर तो महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रहा है और कोरोना का एक वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव आने का। आज भी प्रधानमंत्री टीवी पर दिखे थे कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ, तो अपना उसी रूपरेखा में वो दाढ़ी वाले बाबा बनकर जिस तरह से जादू का पुड़िया दिखा रहे थे कि आप लोग तैयार रहिए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट के नाम पर देश को लूट रहे हैं। देश की आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आप लोग जैसा आम आदमी परेशान है जो डेली कमाने वाले। तो इस पीड़ा को कम करने की सरकार को कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन साजिश देश के साथ जरूर हो रहा है कि गरीब को खत्म करना है तो गरीबों को मारो, यानी गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को मारो। तो गरीबों को मारने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। आपका पूरा नाम? शुभ नाम? मेरा नाम स्वामीनाथ जायसवाल, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो जिस तरह से कानून व्यवस्था का तार हो गया है, वो माँ बहनें सुरक्षित नहीं है और कल कारखाना जिस तरह से ये कोरोना काल का एक दिन आया, दूसरा दिन अगर विपक्ष उस बात को मुद्दा बना के रखता है कि भाई ये आने वाला है सुरक्षित हो, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमारे राहुल गांधी 12 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प जिस तरह 5 फरवरी को 2020 में किए और गुजरात को जिस तरह से लीप पोत कर पर्दा से ढाकने का काम किया और ट्रम्प को बुलाया गया, उसी समय हमारे पार्लियामेंट में कांग्रेस के नेता को हम सतर्क रहने के लिए सुझाव देते हैं तो उसको मजाक बनाता है। तो ऐसा शासक हमारा है। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का नेता, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। वो आज देखने को सत्य मिल रहा है, क्योंकि ये ताना बाना, सूट बूट और उनका व्यवस्था ही पड़ रहा है। गरीब अत्यंत गरीब होते जा रहा है। श्रमिक के हाथ में कोई काम नहीं है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर मानकर। घर का आप है, गार्जियन होते हैं तो अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं कि सुबह हम निकले हैं, शाम को हमारे परिवार में कोई भूखा न सोए। और यहाँ का प्रधानमंत्री हमारे देश का है कि सब भूखा सोए, मैं सुखी तो सब सुखी, यानी मैं प्रसन्न हूँ तो पूरा जनता प्रसन्न। आज जिस तरह से देश की व्यवस्था है, जिस तरह का देश की नीति और सिद्धांत चल रही है, आप सबसे छुपा नहीं है। आज महंगाई जितना बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल डीजल से हमारा जो लोडिंग ओवरलोडिंग, जो जितना आदान प्रदान सामान को लाना बेचना, ये सबका रेट बढ़ जाने से लोगों को परेशानी हो रहा है। वो लोग की परेशानी उनको नहीं, उनको जीएसटी में नहीं लाया गया पेट्रोल डीजल, क्योंकि जीएसटी में आ जाता तो एक रुक जाता कि हम प्लेटफॉर्म पर हैं। और वो प्लेटफॉर्म पर ये पेट्रोल का इनका सीमा हम लोग सोचे कि शतक तक सीमित रखेगा, लेकिन अब शतक के पार होते जा रहा है। महाराष्ट्र वगैरह में तो 111 रुपया पेट्रोल हो गया, 100 के पार डीजल हो गया, और मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह 111, 9, 10 रुपया ऐसे ऐसे। आज भी 54 पैसा की 57 पैसा पेट्रोल का रेट बढ़ा है और डीजल का भी 45 पैसा बढ़ा है। तो एक नित्य प्रतिदिन का रोग लग रहा है। इनके ही एक रामदेव बाबा थे, जब चुका है कि हिंदू मुसलमान का खून एक ही है। मिलकर हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, हम इसको 25 तारीख को ईसाइयों का त्यौहार भी मनाते हैं, बाइबल को भी सलाम करते हैं, गीता को भी प्रणाम करते हैं और कुरान शरीफ के भी कर्मों को पढ़ते हैं। तो उससे हमें ज्ञान मिलता है कि सब एक है, एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब एक है तो मनुष्य का सब धारा एक है, खून एक है, उतना ही हड्डी हिंदू में, उतना ही मस्ल हिंदू में, उतना मुसलमान में। तो बांटने वाला जो राजनीतिक में बैठकर कुर्सी पर बांटते हैं, हम आपके भाई के विचार को बांट देते हैं, ताना बाना अपना ठीक करने के लिए देश को बांटते हैं और देश का फायदा उठाने के लिए आपका खून चूसते हैं कि आप भाई भाई में लड़ जाओ और खून हम चूसेंगे। जैसे राजनीति का आना माना, जैसे अमित शाह जी बोले थे कि ये जो 2 करोड़ रुपया, अरे 15 लाख खाते में और 2 करोड़ नौकरी चुनावी एजेंडा होता है, लोगों को लुभावने भाषण देकर वोट लिया जाता है। कोई हमको करना नहीं, जब वो करना नहीं है तो बोलते कि 1,75 करोड़ दे रहा हूँ, ये जैसे फ्री में दे रहा हूँ, कितना देंगे, कितना ले चले। अरे भाई, हमारे टैक्स का पैसा, गरीबों के टैक्स का पैसा, व्यापारियों के टैक्स का पैसा हमारे हो।
जो आए थे बर्तन मांजने वाली का बेटा हूँ, चाय बनाने वाले का बेटा हूँ, लेकिन आज तुम सूट बूट और सूट बूट वालों का साथी हो गए। तो देश का जनता जानना चाहता, कारखाने फैक्ट्रियां हैं, लूट का है, मिल जैसे शोषण हो रहा है, 44 से 4 कोड कानून लाया गया। अब श्रमिक का जो पीड़ आएंगे तो बोलेगा 3 महीना 90 दिन के बाद आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑब्जेक्शन करोगे तो आपका रूल्स ऑफ ऑर्डर है जो SDM कोर्ट तक जाएगा। यानी हम लेबर कोर्ट तक जाते थे, लेबर कोर्ट से मना किसी ने उसको भी रोकने का काम किया गया। यानी आप अपने आवाज को भी नहीं उठा सकते, अपना कानून से लड़ भी नहीं सकते। ऐसे पालने का काम है मोदी सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है।